ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 15/7/2024। मीठे बच्चे दे अभिमान आसुरी करेक्टर हैं, उसे बदल देवी करेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न: हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर: हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इनसे बचने के लिए सिविल लाइडेड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। दूसरी पॉइंट: संपूर्ण तो कोई बना नहीं, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, देवी गुण धारण कराते हैं। दे अभिमान तो सब में है, जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना दे अभिमान कम होता जाएगा। तीसरी पॉइंट: रावण की है बेहद की जेल, सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। चौथी पॉइंट: सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती हैं। पांचवी पॉइंट: शिव बाबा कहते हैं माकिम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। छठवीं पॉइंट: बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते गालियां देते देते भारत का यही हाल हुआ है। छठवीं पॉइंट: बाप भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए है? पहले तो अपरम अपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था, यह सर्वगुण संपन्न था। सातवीं पॉइंट: बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ जो पहले जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं ये 84 जन्मों का खेल है, जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। आठवीं पॉइंट: शिव बाबा को भी भूल जाते हैं, बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं, ईश्वरी मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं तो रिस्पान भी नहीं मिलेगा। बाप समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। नवीं पॉइंट: तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो, एक बाप के सिवाय और कोई कीमत ऊंच ते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंच ते ऊंच मत है ही भगवान की। 10वीं पॉइंट: बाप कहते हैं यह काम महासत्व है, इन पर जीत पहनो तब ही जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण न्यूकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है, झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरी मत ले लेनी है। दूसरी पॉइंट: देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि
बातें तो अनेक आनी है होनी है, चाहे स्वयं द्वारा चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी आनी ही है। लेकिन स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। ओम शांति।